हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्री लेक्चर सीरीज में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू हैवंट ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पे दो आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, PSIR पेपर 1 एंड दूसरी PSIR पेपर 2 की, जहाँ पे जो स्टैटिक कंपोनेंट है ऑफ द सिलेबस उसे कवर कराया जा रहा है थ्रू आ प्रीवियसली रिकॉर्डेड, राइट। तो पहले हमने रिकॉर्ड की थी अराउंड 2020 के अंदर, राइट। तब ये रिकॉर्ड की गई, हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनके जो स्टैटिक एलिमेंट्स हैं उनको आप थ्योरी में, थॉट में, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू गेन सम क्लैरिटी। आज का लेक्चर भी जो है PSIR पेपर 1 की पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ही जुड़ा हुआ है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो दैट अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एंड टू एंड कवरेज ऑफ दिस PSIR ऑप्शनल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो हमारा बैच 1 जो है वो लॉन्च हो गया है। इसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन एंड 3 मार्च से ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर 1800-893-3043 पे कॉल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करते हुए टेलर मेड कोर्सेज बनाए गए हैं, जहां पे आप चूज कर सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, मंथली करंट अफेयर्स एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर्स ड्रिवन आंसर राइटिंग, क्या आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं? एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन, क्या आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर के साथ भी जो है मेंटरशिप चाहते हैं ओवर द फोन? सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप चूज कर सकते हैं द टाइप ऑफ प्रोग्राम टू एनरोल इन, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लीपी 20 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 20% डिस्काउंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, राइट। तो अपनी PSIR की तैयारी को एंड टू एंड कंप्लीशन के लिए एंड फुल प्रूफ बनाने के लिए ज्वाइन कीजिए स्लीपी क्लासेस का ये कोर्स एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। Now we head towards another criticism जो कि आता है जॉन रॉल्स का, बट फ्रॉम अनदर स्कूल विच इज़ योर लिबर्टेरियन क्रिटिक। लिबर्टेरियन, जैसे कि आपको याद होगा लिबरलिज्म में हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म के विद इन जो सब स्कूल्स हैं उनमें से हमने एक स्कूल किया था विच वॉज योर नियो लिबरल स्कूल, जो कि हमने बात की थी वॉज अ रिएक्शन टू द पॉजिटिव लिबरल्स वेलफेयरिस्ट्स, जिन्होंने एक तरह से जिनके ऊपर चार्ज लगाया था नियो लिबरल्स ने कि आपने क्या नैनी स्टेट बना दिया है, ठीक है। तो एक तरह से ये नियो लिबरल्स, अगर आपको याद हो, ये री इन्विगरेट करने की कोशिश करते हैं वही फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स जो कि एडम स्मिथ ने दिए थे। और इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि अनलाइक द नैनी स्टेट, राइट। नैनी स्टेट क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लिबरल्स वेलफेयरिस्ट के हिसाब से स्टेट जो है नाउ वाज प्रोवाइडिंग फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, राइट। सो इट वाज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, इट वाज प्रोवाइडिंग फॉर सब्सिडीज़, ये प्रोवाइड कर रहा था लोगों की एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स के लिए, मिनिमम वेज की, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की। तो ये क्या, साथ ही में अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने पे आपके ओल्ड लोगों के लिए पेंशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये क्या था, फ्रॉम आपका क्रेडल टू ग्रेव, मतलब जब से आप पैदा हुए और जब से आप मर गए तब सब ये जो सर्विसेज है, इफ़ यू कांट प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ, कौन प्रोवाइड करता था? स्टेट। सो स्टेट का जो है, अनलाइक ये जो थ्योरी थी एडम स्मिथ की थ्योरी, जो कि प्रोवाइड करती थी ओनली फॉर अ मिनिमल स्टेट, कि स्टेट के जो है बहुत ही लिमिटेड रोल हो, राइट, विच इज़ ओनली फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर
अब उसकी जगह क्या, एक एक्सपैंडेड रोल हो गया था स्टेट का। तो न्यू लिबरल्स क्या चाहते हैं, न्यू लिबरल्स बिलीव दैट दिस नैनी स्टेट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट द स्टेट वाज डिवाइस्ड फॉर। स्टेट का एक्चुअल में रोल क्या होना चाहिए, यही मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट जो है इज अ वैलिड स्टेट। स्टेट को जो है बस यहीं तक सीमित रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। यू शुडंट बी एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ द स्टेट टू सोशल सिक्योरिटी, redistribution and other justice oriented measures, right? Neoliberals believe ये स्टेट का काम नहीं है, तो स्टेट को इसके अंदर घुसना भी नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली, राइट? कि अगर आपको स्टेट को अगर लगता है कि समवन हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड वेल, राइट, so someone who's poor, someone who can't provide for himself, someone who's dying of hunger or starvation etc, ठीक है, तो न्यू लिबरल्स ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि क्या वो पर्सन even tried enough? What if that person is just, you know, lazy, not even putting in the efforts, or does not have any talent or skills, or does not even want to put in the hard work, right? Is it right for the state to then step in and provide for this redistribution of wealth through progressive taxation, right? Progressive taxation एक major area है जो जहाँ रॉल्स ने बोला कि हम क्या करेंगे कि ठीक है, जिसके पास स्किल्स है, टैलेंट्स है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे, जैसे इंडिया में भी क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जितना ज़्यादा आप कमाते हो उतनी ज़्यादा आपकी टैक्स की स्लैब बढ़ती जाती है, राइट? एंड वो टैक्स से किसके लिए प्रोवाइड करते हैं मेजर्स फॉर दोज हु आर लीस्ट एडवांटेज्ड, ठीक है? तो न्यू लिबरल्स का मानना था कि ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये एक्चुअली चोरी है। तुम किसी और के हार्डवर्क का काम जो है, किसी हार्डवर्क, समवन हैज स्किल्स, टैलेंट्स, हार्डवर्क, राइट, दैट पर्सन पुट इन सो मच एफर्ट्स एंड ended up earning a lot of money, right? तो तुम उसका मनी जो है उससे चुरा के उसको दे रहे हो who probably did not put in as much efforts, right? So things like progressive taxation for libertarians, for neoliberals were equivalent to theft, चोरी के बराबर थे वो, ठीक है? तो यही लिबर्टेरियंस का जो है अब क्रिटिक आता है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे फॉरमोस्ट जो है माने जाते हैं रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है? तो एक ये जो जनरल बैकलैश आ रहा था अगेंस्ट पॉजिटिव लिबरल स्टेट, अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट, अगेंस्ट एन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, उसी को मद्देनज़र रखते हुए रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट भी जो है लिबर्टेरियन नोशंस ऑफ जस्टिस आए, विच वो पुट फोर्थ इन द थ्योरी ऑफ रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है, जिन्होंने वापस एडवोकेट करने की बात की मिनिमल स्टेट को, ठीक है? रॉबर्ट नॉजिक का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि रिगार्ड किया जाता है इज़ अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट जो कि रॉल्स उठाते हैं, इनका आइडिया ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ राइट्स और इंटाइटलमेंट्स। याद है जब हम जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो हमने किया था, डेविड मिलर ने 3 तरह के आपको फंक्शंस, 3 तरह के जो है एक तरह से प्रिंसिपल्स दिए थे जिनके बेसिस पे जो है जस्टिस के आइडिया जो है वो बने हैं, राइट? एक हुआ था नीड बेस्ड, एक हुआ था राइट्स बेस्ड और एक होता है डेजर्ट बेस्ड, ठीक है? तो रॉबर्ट नॉजिक का मानना है कि ये जो आपकी रॉल्स की थ्योरी है ये भी जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है थ्रू proponents like through issues, through concepts like progressive taxation, और ये गलत है, ठीक है? ये गलत है। इनफैक्ट नॉजिक का ये मानना था कि जो रॉल्स ने ये क्लेम किया है कि मैं एक प्योर प्रोसीजरल थ्योरी हूँ, नॉजिक रिफ्यूट्स दिस क्लेम एंड ही सेज आप प्योर प्रोसीजरल थ्योरी हो ही नहीं सकते हो, ठीक है? आप नहीं हो, वाई? बिकॉज यू बिलीव इन द आइडियल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आप कहाँ से हो गए किसी भी तरह से प्रोसीजरल थ्योरी? इन फैक्ट यू आर ट्राइंग टू करेक्ट द आउटकम, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आखिरकार क्या कर रहा है, जो रिच हैं, राइट, उनसे पैसा लेके जो लीस्ट एडवांटेज है उसको दे रहा है, राइट? तो मतलब आप सिर्फ प्रोसीजर में तो बिलीव ही नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में आउटकम को भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो यू हैव एक्चुअली गॉन इनटू द रेल्म ऑफ द सब्सटैंटिव
थ्योरी, राइट। तो नॉजिक उनको बोलेगा जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है एक एंड स्टेट थ्योरी है, आउटकम बेस्ड थ्योरी है, राइट, जो कि इक्वलाइज करने की कोशिश करती है, वैसे ही थ्रू सच इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इवन रॉल्स इज ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नॉजिक ने इंट्रोड्यूस करने की की कोशिश की। साथ ही में एक और चीज़ जो कि नॉजिक आगे रखते हैं इज़ द फैक्ट कि जैसे हमने देख लिया कि उन्होंने क्या बोला कि आपकी रॉल्स की तो जो है प्रोसीजरल थ्योरी भी नहीं है। यहाँ पे ना ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन, ही सेज देयर इज पैटर्न थ्योरीज, एंड पैटर्न थ्योरीज कौन सी थ्योरीज होती हैं, विच आर बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज, बेस्ड ऑन सर्टन नॉर्म्स, बेस्ड ऑन सर्टन आइडियल्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने खुद ही देख लिया, रॉल्स क्या बोलता है, रॉल्स बोलता है कि मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं एंड देयर ही डिफाइंस जस्टिस एज बीइंग फेयरनेस, राइट। तो क्या है, इट इज़ अ वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कि हाँ जी हमने जो है फेयरनेस के कॉनोटेशंस में ह्यूमन डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है, विच इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड। ठीक है, तो उनका क्या मानना था, इनका मानना था कि रॉल्स की क्या है, एक पैटर्न्ड थ्योरी है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने बोला कि मेरी थ्योरी क्या है, मेरी अनपैटर्न्ड थ्योरी है और इसीलिए मेरी प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी है। मैं ये नहीं बता रहा कि एंड स्टेट जो है, जो एंड गोल है, जो आउटकम है ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, द वे इन विच थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे शुड कन्फर्म टू सर्टन नॉर्म्स और दे शुड कन्फर्म टू सर्टन वैल्यूज़ और दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट अ सर्टन काइंड ऑफ वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नॉजिक बोलता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी थ्योरी एक्चुअल में क्या है, एक अनपैटर्न्ड प्योर प्रोसीजरल थ्योरी है। रॉल्स की नहीं है, किसकी है, मेरी है, राइट। अब इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड है, ऑन दी आइडिया ऑफ इंटाइटलमेंट्स और राइट्स। इसका क्या मतलब है, राइट्स या इंटाइटलमेंट्स आखिर क्या होते हैं, राइट्स हमने कितने उसमें पढ़ा है, ठीक है, आपने अगर यू नो वी विल डू द चैप्टर ऑन राइट्स ऑल्सो, बट इवन देन आपने फंडामेंटल राइट्स के आइडियाज़ पढ़े होंगे। ठीक है, तो राइट्स इज समथिंग विच इज़ बीन नोन वेरी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारी आम बोलचाल के अंदर यूज़ होती है। तो राइट या इंटाइटलमेंट क्या होता है, आपको याद होगा हमने एरिस्टोटल पढ़ा था। एरिस्टोटल के अंदर हमने क्या की थी, द आइडिया ऑफ समबडी डिजर्विंग समथिंग, कोई ऐसी चीज़ विच इज़ ड्यू टू अ पर्सन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड किया, आई टोल्ड यू कि फाइन आई विल मेक a table for you, ठीक है, I'll make a table for you and in return you are supposed to pay me the cost जितना मेरे को लगा इनपुट्स टेबल बनाने के लिए, राइट। तो जैसे मैं वुड लाई, नेल्स लाई, पेंट लाई, वार्निश लाई, एज वेल एज जितना मैंने उसमें एफर्ट डाला टू मेक द टेबल, उसके लिए आपने मेरे को एक्स अमाउंट जो है पे करना है। तो जब मैंने टेबल बना दी और आपको दे दिया, दैट अमाउंट इज समथिंग विच आई एम इंटाइटल्ड टू, इट इज़ माई राइट। वाई, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मी, ठीक है, वो मुझे ड्यू है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ दी है, राइट। सो ये राइट्स, इंटाइटलमेंट्स ये आइडिया ऑफ ड्यू पे जो है डिपेंड करते हैं। तो उस तरह से एरिस्टोटल की भी आपको याद है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की आइडिया, राइट। इनफैक्ट नॉजिक जो है शुरुआत भी ऐसे ही इससे करते हैं कि देखिए एंशिएंट थ्योरिस्ट लाइक एरिस्टोटल ने भी इंटाइटलमेंट बेस्ड थ्योरीज की बात की थी, राइट। एरिस्टोटल ने क्या किया था, कहा था दैट यू नीड टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, राइट। सो इफ अ पर्सन इज से talented, if a person is skilled, if a person is a great philosopher, or if a person is a doctor, you're supposed to pay that person accordingly. That person will enjoy rewards, status, right, all these things in accordance to जितना उन्होंने एफर्ट डाला है, जितना उनके अंदर मेरिट है, जितना उनके अंदर टैलेंट है, जितनी उनके अंदर स्किल्स है, राइट। सो ये जो है आपका आइडिया ऑफ इंटाइटलमेंट या राइट होती है, ठीक है, कि ये जो है किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी या नॉजिक बोलेंगे इवन रॉल्स की थ्योरी होती है, राइट।
कि भैया कि नहीं, everyone deserves to have at least this much, right, because of the idea of moral dignity, तो एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए. या फिर द मार्क्सिस्ट आइडिया कि हर किसी के पास फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड तो होना ही चाहिए. वो बोलते हैं ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम फॉलो करते हैं. हमको कोई वो नहीं है कि एक वैल्यू गोल हमने जो है पूरा करना है और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. नहीं, हमारा क्या मानना है कि भैया जितना एफर्ट डालोगे, जितना काम करोगे, उस हिसाब से जो है तुमको फल मिल जाएगा. ठीक है, तो फल तुम्हें मिलेगा, बट फल किस हिसाब से मिलेगा? एज पर द कर्म यू हैव डन, एज पर द एफर्ट्स यू हैव पुट, एज पर द टैलेंट्स यू हैव, एज पर द स्किल्स यू हैव. सो अनलाइक रोल्स जो कि बोलते हैं कि स्किल्स, टैलेंट एक्सेट्रा जो है लक बेस्ड हो सकता है. ठीक है, इट इज़न्ट समथिंग दैट यू वर्कड हार्ड फॉर. नॉजिक लिबर्टेरियंस का ऐसा कोई मानना नहीं है. उनका मानना है अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं हूँ, अगर मैं स्किल्ड हूँ तो मैं हूँ. ठीक है, तो I should be getting the fruits of that skill or talent that I have. Why? Because आखिरकार मैंने वो skill और talent होन किया है, right? कि for example अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंदर मैं बहुत अच्छी एक ड्राइंग स्किल्स हूँ मेरे में. ठीक है, दैट आई ड्रॉ वेरी वेल, मैं आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हूँ. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आई विल बी होनिंग दो स्किल्स, राइट? 10,000 other people will also be talented, but the point is that maybe I go to an art school, I practice every day, right? I draw every day, whereas on the other hand there is another person who's also talented and maybe is not putting in as much effort or hard work. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि talents and skills का भी जो result है, right, that is something that I deserve, right? Because I've obviously put in some effort, I've put in a lot of hard work for it. तो ये क्या है? ये आपकी entitlement based theories हो जाती हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंटली इससे क्या एक चीज़ रिलेट होती है कि अब देखिए कोई ओवर आर्चिंग नॉर्म नहीं है जिसको हमने फॉलो करना है एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न. ठीक है, इंटाइटलमेंट थ्योरी में क्या है? जिसने जितना काम किया उस हिसाब से जो है उसे फल मिल गया. तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं दैट इन सच अ सिचुएशन स्टेट का जो है कोई रोल नहीं होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं होना चाहिए टू इंटरफेयर इन मैटर ऑफ इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट्स. स्टेट शुडंट हैव अ से व्हाट वन शुड गेट or shouldn't get. Why? Because at the end of the day it is all market driven, right? If I am putting in the effort and doing something good, I will be getting my returns, I will be getting what I deserve, right? जब state interfere कर रहा है in matters of distribution, आप ये जो free and fair principles हैं based on rights, based on entitlements, based on what I deserve, आप उनके साथ जो है meddle करने की कोशिश करते हैं and this is unjust, राइट? सो उनका ये मानना है स्टेट की मेडलिंग, स्टेट की इंटरफेरेंस इज एक्चुअली अनजस्ट रादर देन प्रमोटिंग द कॉज ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नॉजिक आगे रख देते हैं, राइट? तो अगेन ये हमने बात कर ली है कि ये इंटाइटलमेंट किस पे बेस्ड है. द इंटाइटलमेंट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई पुट, द अमाउंट ऑफ स्किल्स आई हैव, द अमाउंट ऑफ टैलेंट आई हैव. ये सब जो है इस पे डिपेंडेंट है. अगेन वी ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ एरिस्टोटल एंड इनकी प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी ऑफ हाउ इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, राइट? सो द आइडिया कि इमेजिन कीजिए दैट अ न्यूरोसर्जन गेट्स द सेम सैलरी एज अ मे बी हॉस्पिटल का जो प्यून है. ठीक है, उनकी जितनी सेम सैलरी मिल गई, तो वो क्या बोलेंगे? क्या ये जस्ट है? क्या ये फेयर है? एब्सोल्युटली नॉट. वो बोलेंगे कि न्यूरोसर्जन ने, आप इमेजिन कीजिए, पहले 5 साल जो है पढ़ाई की, राइट, अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, फिर उन्होंने और पढ़ाई की एमडी लेने के लिए, राइट, फिर उन्होंने इतने साल जो है रेजिडेंसी में गुजारे, इतने अपने जो स्किल्स हैं उनको शार्पन किया, उनको होन किया, अब जाके जो है वो न्यूरोसर्जन बने हैं. तो क्या आप उनको वही सेम सैलरी दोगे जो कि एक मे बी 12वीं पास प्यून को मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो ये क्या है? ये आइडिया हो जाता है दैट यू हैव टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, राइट? अब ये नहीं हो सकता दैट अ न्यूरोसर्जन हु वेंट टू द सेम स्कूल, राइट, हु हैज़ द सेम ट्रेनिंग, हु हैज़ द सेम लेवल ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, उनमें भी सपोज एक न्यूरोसर्जन ए और न्यूरोसर्जन बी हो, राइट, तो उनके अंदर से हम एक जो न्यूरोसर्जन ए है उसको तो हमसे 3 लाख पर मंथ की सैलरी दें एंड न्यूरोसर्जन बी को जो है हम सिर्फ ₹1,00,000 दें. ठीक है, अगर उनकी सब कुछ सेम है देन दिस इज समथिंग व्हाट विच इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ अनजस्ट. वाई? बिकॉज इफ दे आर इक्वल्स दे आर सपोज टू बी ट्रीटेड equally, and if they are unequal,
a peon versus a neurosurgeon, they have to be treated unequally, right? So this is something जो कि एरिस्टोटल ने आगे रखा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ किसको इन्वोक करते हैं? नॉजिक अगेन, यहाँ पे नॉजिक इन्वोक करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिबरल थिंकर्स को, दैट इज योर जॉन लॉक। एंड जॉन लॉक में भी स्पेसिफिकली उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को, ठीक है। लॉक का अब आपको याद होगा, हमने लॉक बहुत डिटेल में पढ़ा है और हमने उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी की थी, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, उनकी भी एक डिजर्विंग डेजर्ट राइट्स इंटाइटलमेंट बेस्ड जो है थ्योरी थी, राइट, जिसको हम बोलते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, राइट। अब पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मानना है, दैट इफ आई एम पुटिंग हार्ड वर्क टू अक्वायर समथिंग, और ये हार्ड वर्क किससे आता है, लेबर से, राइट। एंड लेबर क्या हो सकता है, लेबर कैन बी मैं, ठीक है, मैं खुद जो है हार्ड वर्क कर रही हूँ, हल चला रही हूँ अपने फील्ड में, या मेरे अंडर कोई काम करते हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, या कोई टूल मैंने बनाया वो मेरे लिए जो है लेबर कर रहा है, ठीक है। तो जिस चीज़ में मैं लेबर डालती हूँ वो चीज़ जो है मेरी प्रॉपर्टी हो गई, राइट। सो इफ़ आई रीयूज अ पॉटर्स व्हील टू मेक सर्टेन पॉट्स, टू मेक सर्टेन प्लेट्स, वो जो रिजल्टेंट है वो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर मेरी फैक्ट्री में मेरे द्वारा एम्प्लॉयड वर्कर्स कोई चीज़ें बना रहे हैं, अल्टीमेटली बिकॉज आई एम द वन हु इज पेइंग द लेबर, राइट, आई एम द वन हु इज पेइंग फॉर द प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल बीइंग यूज, सो बेसिकली जो आउटपुट जनरेट हुआ वो प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। साथ ही में हमने क्या कहा था, इसके साथ ही लॉक में हमने एक और चीज़ जो पढ़ी थी कि ये जो है आपकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से किसी और का हक ना मारे, ठीक है, दैट देयर शुड बी इनफ एंड गुड लेफ्ट फॉर द रेस्ट, राइट। कि अब सपोजिटली आप मानिए कि मैं एक जगह रह रही हूँ और वहाँ पे जो है अकाल आया हुआ है और 2-3 पेड़ ऑफ एप्पल्स ही बचे हैं जिस पे एप्पल्स लगे हुए हैं, राइट, बाकी हर जगह जो है फैमिन आया हुआ है। नाउ आई डिसाइड दैट आई विल कलेक्ट ऑल द एप्पल्स एंड जस्ट कीप देम फॉर माई सेल्फ। Will Locke agree with it? No, he will not agree with it. He will say that you need to leave enough and good for others. ठीक है, मतलब ये भी ना हो कि मैं सारे अच्छे अच्छे एप्पल ले जाऊँ जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, जो खराब हो रहे हैं, वो मैं दूसरों के लिए छोड़ जाऊँ। नो, यू नीड टू लीव गुड एंड इनफ फॉर अदर्स एज वेल। एंड थर्डली एक और चीज़ जो हमने की थी वॉज द स्पॉइलेज लिमिटेशन, कि इतना ना मैं एक्वायर कर लो, जैसे मैंने बात की कि मैं एप्पल्स ले जाऊँ, ठीक है, एप्पल्स में ले जाऊँ, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं अकेली रहती हूँ, ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ, मैंने सिर्फ अपना पेट भरना है, तो मैं 4 एप्पल्स पर डे खाती हूँ, बट मैंने इतना होर्ड करके रख लिया, और होर्ड करके क्या हुआ, आई कांट कंज्यूम देम ऑन माई ओन, क्या हो रहा है, दो एप्पल्स आर जस्ट रॉटिंग, राइट। तो ये क्या है, स्पॉइलेज लिमिटेशंस है, राइट। सो बेसिकली लॉक ने जो है ये 3 लिमिटेशंस रखी थी ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन योर सर्टेन राइट, बेस्ड ऑन योर सर्टेन entitlement. And importantly उन्होंने क्या बोला था, that the state which is a product of the social contract, ये जो right to property है which is one of the natural rights of individuals, उस property से उसको deprive नहीं कर सकते, ठीक है, याद है ये हमने किया था। अब नॉजिक जो है अग्री करते हैं इस अप्रोच से, ठीक है, कि ये जो अप्रोच है लॉक की, ये मेरे को बड़ी सही लगती है, ये मुझे बहुत समझ में आती है, एंड ये एकदम सही है, एंड दिस इज व्हाट द रोल शुड बी। इन फैक्ट ही इवन अपग्रेड्स लॉक्स थ्योरी, जिसको वो बुलाते हैं लॉकियन प्रोविजो। लॉकियन प्रोविजो क्या है, वो बोलते हैं कि अगर मैं अप्रोप्रिएट करता हूँ कोई अनओन्ड सब्जेक्ट जिसके थ्रू किसी और की हालत ख़राब नहीं हो रही, तो उसका अधिकार मुझे पूरा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए एक लैंड था, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड था आउटसाइड द विलेज दैट नोबडी वाज यूजिंग, नोबडी, ठीक है, ये यूज़ भी नहीं हो रहे थे, चराहे भी नहीं यूज़ कर रहे थे, कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था। तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था, अगर किसी की सिचुएशन बेटर या वर्स हो ही नहीं रही थी, बिकॉज नोबडी वाज पुटिंग दिस थिंग टू एनी यूज़, इट वाज एब्सोल्युटली अनओन्ड, तो मैं इसको अप्रोप्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है कि मैं इस चीज़ को जो है नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि नोबडी इज़ गेटिंग वर्स ऑफ। वाई नोबडी इज़ गेटिंग वर्स ऑफ? बिकॉज
कोई उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं कर रहा था कि किसी का मैं पर्पस डिनाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसे शामलेट लैंड नहीं है जो कि कोई गोट हर्डर्स यूज़ कर रहे हो या कोई यूज़ कर रहे हो, नहीं, इट वॉज जस्ट लाइंग देयर अनयूज्ड, नोबडी वॉज मेकिंग एनी यूज ऑफ इट, सो आई कैन take position, I can appropriate this unowned subject. In fact, much like Rawls, Nozick भी कांट को यूज करने की कोशिश करते हैं अपनी थ्योरी के अंदर. In fact, उनका मानना है कि रॉल्स ने the idea of primacy of humans, the idea of human dignity, the idea कि individuals are ends in themselves and should not be treated as means to others, उसका उल्लंघन किया है. क्यों उल्लंघन किया है? क्योंकि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देख लीजिए, ठीक है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो है एक एग्जाम्पल उठाता है, वो बोलता है मैं टैक्स लेता हूँ कि मैंने बोल दिया आप अमीर हैं, आप एक बहुत स्किल्ड डॉक्टर हैं, आप एक बहुत स्किल्ड प्रोफेसर हैं, आप एक बहुत स्किल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि कमाओ, पैसा कमाओ, यूज योर स्किल्स, यूज योर टैलेंट. But why? Because whatever you earn out of that talent, I will take some portion of that money in the form of tax and use it for the welfare of others. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नॉजिक कहता है कि ये जो अमीर लोग थे, they were now treated as means to fulfill, to provide for the welfare of the पुअर. तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्चुअल में ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जो रिच हैं उनकी डिग्निटी की निगेशन हो रही है. व्हाई? बिकॉज द रिच आर नाउ बीइंग यूज्ड एज मींस टू मेक द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल बेटर, ठीक है. तो ये इसलिए कहते हैं कि रॉल्स ने जो है कांट की आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइमेसी ऑफ ह्यूमंस का खुद उल्लंघन किया है थ्रू कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नॉजिक की जो डेवलपमेंट आती है, बिफोर वी लुक एट नॉजिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि किस बेसिस पे उनको लगता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट. वो कहते हैं कि देखिए सबसे पहले ना डिस्टिंग्विश कर लेते हैं बिटवीन टू थिंग्स, हिस्टोरिकल एंड एंड स्टेट प्रिंसिपल्स. अब आपको याद होगा हमने बात की है, उन्होंने पहले ही कैसे बोल दिया है कि रॉल्स की प्रोसीजरल क्यों नहीं है, बिकॉज द थ्योरी कन्फर्म्स टू सर्टन वैल्यूज़. अब नॉजिक क्या कहते हैं, नॉजिक कहते हैं हिस्टोरिकल प्रिंसिपल इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड प्रिंसिपल. मतलब इंडिविजुअल्स के जो पास्ट हिस्टोरिकल एक्शंस हैं वो बताते हैं व्हाट इज इट दैट द इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू, व्हाट इज इट दैट द इंडिविजुअल डिजर्व्स, राइट. मतलब जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि द इनकम दैट टुडे अ न्यूरोसर्जन इज अर्निंग is actually a result of the hard work, effort, sleepless nights, amount of studying that he did say for the past 10 years. जब वो पढ़ रहे थे, जब वो रेजिडेंसी कर रहे थे, अपनी स्किल्स को और होन कर रहे थे, तो उनके जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं जहाँ पे उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतने टफ जो है एग्ज़ाम्स क्रैक किए, ठीक है, इतने ज़्यादा जो रात और दिन जो है अपनी स्किल्स को होन करने में लगाया, दीज हिस्टोरिकल एक्शंस देन इंटाइटलमेंट him to the rewards that the neurosurgeon is enjoying today, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये आपका हिस्टोरिकल प्रिंसिपल हो गया. इसके अगेंस्ट एंड स्टेट प्रिंसिपल क्या होता है, एंड स्टेट प्रिंसिपल इज वैल्यू बेस्ड जो आपकी थ्योरीज होती हैं. क्या कि ऑलरेडी एक थ्योरी ने जो है एक सेट ऑफ गोल इस्टेब्लिश कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं मार्क्सिज्म में क्या है, एंड स्टेट थ्योरी है वो, ठीक है. एंड स्टेट थ्योरी कैसे है, बिकॉज वो ऑलरेडी बताते हैं आपको कि आउटकम किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है. तो हमने बात की है कि मार्क्सिज्म का एक क्या काम है, मार्क्सिज्म ने रिगार्ड किया है कि जस्टिस जो है तभी होगी जब एवरी पर्सन गेट्स एज पर देयर नीड, ठीक है. तो इसलिए मार्क्सिस्ट को क्या बोलते हैं, एंड स्टेट थ्योरीज ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, कि देयर आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको गवर्न करेंगे, ठीक है. तो ट्रांजिशनल जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, राइट, जो आपकी सोशलिस्ट सोसाइटीज़ आएंगी जहाँ पे क्या नाम है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगी, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे एवरी पर्सन विल गेट अकॉर्डिंग टू द लेबर दैट दे पुट इन, ठीक है, राइट, एज पर देयर एफर्ट्स. वहीं जब कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कितना उन्होंने एफर्ट डाला, इट विल टर्न टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, राइट. तो डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, राइट. देयर विल बी नो कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी, बहुत मटेरियल अबंडेंस होगा, इसलिए हर किसी को जितनी ज़रूरत है उतना मिलेगा, ठीक है. इनफैक्ट
नॉजिक का ये मानना है दैट इट्स नॉट जस्ट मार्क्सिस्ट बट इन फैक्ट रॉल्स की भी जो है एंड स्टेट थ्योरी है. वाई? बिकॉज इट इज़ आउटकम बेस्ड इन द सेंस कि अगर कोई जो है लीस्ट एडवांटेज्ड है तुम उसके लिए उसकी डिसएडवांटेज को एलिविएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको जो है थोड़ा सा आप एक मिनिमल वेलफेयर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, थ्रू योर प्रिंसिपल्स, राइट. जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो क्या है? इट इज़ गेयर्ड टूवर्ड्स एलिवेटिंग द पोजिशन ऑफ दोज हु आर द लीस्ट एडवांटेज्ड. ठीक है, तो उनका मानना है कि ये एंड स्टेट थ्योरी है जो आपकी रॉल्स की थ्योरी है, कि it has certain values that it is trying to achieve, it has certain goals that it is trying to achieve, unlike the historical theory जो कि इनकी है, which is just based on कि आपने जो actions किए उस हिसाब से जो है आपको फल मिल जाएगा. ठीक है, अब यहीं पे जो है नॉजिक अब कहते हैं कि ठीक है, अब हमने बोल दिया हिस्टोरिकल थ्योरी है, तो नॉजिक बोलते हैं अब हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स लीड टू you generating wealth, you generating entitlements, you receiving income, you receiving status, you receiving an office. ठीक है, तो ऐसे कौन से हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि जस्टिस को इंश्योर करते हैं? ये बोलते हैं कि यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं. पहला है द प्रिंसिपल ऑफ फेयर एक्विजिशन. इसका क्या मतलब है कि पहली बार जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो इस तरह से बनाई गई हो या अक्वायर की हो जो कि जस्ट हो एज पर द लॉ प्रिवेलिंग देन. मतलब कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, किसी और के राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, राइट, फेयर वे में अक्वायर की हो, राइट. जिस तरह से फेयर वे क्या है, यहाँ पे ही अगेन यूजेस लॉ विच इज़ बाय यूज़ ऑफ लेबर. तो चाहे मैंने अपना लेबर, अपने एफर्ट्स डाले, चाहे किसी को मैंने एम्प्लॉय किया था, चाहे मैंने कोई टूल बनाया, या फिर जैसे कि हमने बात की कोई अनयूज्ड अनओन्ड कोई चीज़ पड़ी थी, मैंने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया. ठीक है, तो ये क्या है? ये उनको इनके हिसाब से जस्ट एक्विजिशन है, जस्ट वे ऑफ जनरेटिंग प्रॉपर्टी, जस्ट वे ऑफ जनरेटिंग वेल्थ. ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो थी, राइट, मेरे गांव के अंदर बाकी किसी के अंदर इतनी वो स्किल नहीं थी, टैलेंट नहीं था, आई रियलाइज़ कि मेरे गांव की ज़मीन जो है कितनी सूटेड है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, और मैंने हार्ड वर्क जो है अपनाया. एक अनओन्ड जो है पीस ऑफ लैंड पड़ा था नियर द विलेज, कोई उसे यूज़ नहीं किया कर रहा था, फैलो लैंड पड़ा था, वेस्ट हो रहा था. मैंने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया. वहाँ पे मैंने जो है ऑरेंजेस के पेड़ लगाए, वहाँ पे मैंने सीड्स लगाए, उसकी देखभाल की, एंड देन क्या हुआ, मैंने बहुत सारे ऑरेंजेस कमा लिए. ठीक है, उस ऑरेंजेस की पेमेंट से क्या हुआ, मैंने विलेज के अंदर और भी जो फर्टाइल लैंड्स थे वो अक्वायर किए, एंड नाउ आई हायर्ड अदर पीपल to cultivate orange trees for me. ठीक है, so now what happened, I became extremely rich, right. बाकी तो मेरे विलेज में थोड़े थोड़े ठीक हुए लोग, राइट, कि मे बी बेयर मिनिमम कमाने लग गए एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट मैं बहुत अमीर हो गया. तो नॉजिक क्या बोलेंगे कि देखिए ये तो जस्ट है, राइट. मैंने हार्ड वर्क डाला, मैंने स्किल डाला, मैंने अपना टैलेंट डाला, मैंने अपना ब्रेन डाला, तो इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ माई लेबर. सो माई वेल्थ, माई रेप्यूट, द काइंड ऑफ इनकम आई एम अर्निंग टुडे इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. देन देर इज फेयर ट्रांसफ़र. इसका मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी वेल्थ आपने बनाई है, इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन अ जस्ट मैनर फ्रॉम वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू अनदर. रिस्पॉन्सिबल मतलब ऑफ साउंड माइंड एवरीथिंग. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई डिसाइड कि भैया मैंने एक घर बनाया, ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छा घर बनाया, बट सपोज़ कीजिए मेरे बिजनेस में बहुत ट्रबल्स आ गए या मुझे जो है कोई प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू सेल दिस हाउस, राइट. Now what happens that I decide that yes, this is the price that I'm seeking for my house. I put it on market. There is an offer that I get, and I think अच्छा ठीक है, the offer that I've gotten is valid. So I transfer my property to the other person who's purchasing it. ये क्या है? ये एक fair transfer है, right? Similarly मैं एक इंसान हूँ, मैंने अपना will कर दिए कुछ चीज़ें जो हैं to my children, right? ये क्या है? फेयर ट्रांसफ़र है. इट इज़ बेस्ड ऑन वॉलंटरी फ्री चॉइस, राइट. तो जो इंसान ट्रांसफ़र कर रहा है उसको भी पता है मैं क्या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस प्राइस पे कर रहा हूँ. कोई फ्रॉड, कोई चोरी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं यूज़ हुई है, राइट. तो ये क्या है, ये आपके पहले 2 प्रिंसिपल्स हो गए, राइट, जिसके बेसिस पे जो है आपकी इंटाइटलमेंट डिपेंड करती है.
नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज द थर्ड इज द राइट टू रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब हमने पहली चीज़ क्या बोल दी कि फेयरली अक्वायर या ट्रांसफ़र होनी चाहिए, मतलब कोई लॉ नहीं टूटा होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लोग जो है ऑन देयर फ्री चॉइस जो है ये काम करें या अपने लेबर से जो है प्रॉपर्टी बनाए। तो अब प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन किसके साथ डील करता है, वो कहते हैं ऐसे भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जब लोगों ने अनजस्टली अक्वायर या ट्रांसफ़र कर ली हो प्रॉपर्टी या वेल्थ, या किसी ने चोरी कर ली हो, किसी ने गलत कागजात बना लिए हों, राइट। तो वो बोलते हैं ये जो गलत चीज़ें हैं इनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर यूज़ हुई हैं इन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, उनको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। यू हैव टू करेक्ट इट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है बॉन्डेड लेबर यूज़ किया टू अक्वायर समथिंग, तो बॉन्डेड लेबर क्या है, आप किसी को इनकम भी नहीं दे रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो उनको टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, ये क्या है, ये गलत है, राइट, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, राइट। तो इनफैक्ट नॉजिक के ये जो आइडियाज़ हैं ऑफ रेक्टिफिकेशन वाला प्रिंसिपल, राइट, अगर इनको हम एक्चुअल में जेन्युइनली यूज़ करने की कोशिश करें, राइट, इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी वेरी रेडिकल प्रिंसिपल एज वेल, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ जो है कोई सर्कमस्टांसेस गलत थे, राइट, कि किसी इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी बनाई थ्रू चीटिंग या रूल्स तोड़ के या करप्शन के थ्रू, तो ये क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है, राइट। इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, राइट। तो ये जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन है। तो ये कोई वो तो ही डजंट अबाइड बाय रूल्स कि भैया कोई बहुत गरीब हो गया है तो इसलिए हमने जो लीस्ट एडवांटेज है उसकी हेल्प करनी है। वो बोलता क्यों करूँ मैं हेल्प, व्हाट इफ द पर्सन इट वाज हिज ओन डूइंग, राइट, कि बिजनेस जो है वो ढंग से चलाता नहीं था, ही वाज लेजी, ही वेस्टेड ऑल हिज मनी, ही डजंट डिजर्व माय हेल्प, राइट। वहीं अगर दैट पर्सन इज पुअर बिकॉज ही वाज चीटेड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, देन आई विल वांट टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। तो नॉजिक के जो है ये 3 प्रिंसिपल्स जो हैं हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स आते हैं थ्रू विच ही वांट्स टू एंश्योर जस्टिस, ठीक है। यही वो जैसे कि मैंने आपको ऑरेंज वाले एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई इंसान बहुत प्रॉपर्टी बहुत धन दौलत बना लेता है बट in the correct manner, without the use of force, without the use of fraud, you have no right, the state has no right to take those things away from him or redistribute property through say things like progressive taxation, ठीक है। वो बोलते हैं ये क्या है, ये गलत है, राइट। सो इसीलिए नॉजिक इसको सपोर्ट करते हैं। नॉजिक एक मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट को इंश्योर करते हैं जिसका एक बहुत लिमिटेड रोल है इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन अप्लाई होगा, जब स्टेट रियलाइज करता है कि अनफेयर मीन्स जो है यूज हुए हैं। तो अगर स्टेट को पता लगता है कि किसी ने दूसरे इंसान से चीट करके जो उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली, स्टेट का रोल आएगा कि मैंने ये जो चीज़ है इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो स्टेट का काम क्या है, इस इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रिजर्व करके रखना, इस ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करके रखना। और ऑटोनॉमी उनके हिसाब से किस तरह से प्रिजर्व हो रही है, 2 तरह से। पहली चीज़, इफ़ आई एम पुटिंग इन दी हार्ड वर्क, इफ़ आई एम पुटिंग इन दी एफर्ट, I get the returns, I get what I deserve. So firstly, that is the way in which my autonomy is preserved, my liberty is preserved. Secondly, the state will interfere only if this right is infringed upon, someone cheats me, someone tries to force me into do something that I don't want to do, ठीक है। तो then the state will then interfere to defend your individual liberty, to defend your individual autonomy, ठीक है। अगर आप यूनिलैटरली स्टेट बस वेल्थ ट्रांसफ़र करने लग जाए, जैसे कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को मानते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये गलत होगा, ठीक है, ये क्या है, चीटिंग है, ये थेफ्ट है। वो कहते हैं अगर वेल्थ ट्रांसफ़र करनी ही है तो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। तो जैसे कि प्राइवेट चैरिटी हो गई, ठीक है, ये मैंने अपनी चॉइस से की है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आई रियलाइज पैंडमिक के टाइम पे जो है अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, राइट। सो आई डिसाइडेड टू मे बी डोनेट टू अ फंड, आई डिसाइडेड टू डोनेट टू एन NGO, राइट। तो ये क्या है, दिस इज my own free will. Now what if the state, Nozick says, what if the state decides कि नहीं, we will fine you or we will add a pandemic cess, right, to create a fund जिसके through poor people will be taken care of,
right? What will Nozick say? Nozick will say that is absolutely correct, you cannot force me to pay for someone else, right? ये क्या है, वो चोरी है, अगर स्टेट ये करता है फोर्सफुली तो वो चोरी है, वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट Nozick said. Now हमने बोला कि Nozick was very inspired by Locke, ठीक है? We realize Locke ने जो है limitations डाली थी on acquisition of property, right? We've done the 3 limitations, labor वाली limitation, right? There should be good and enough for the rest, and spoilage की limitation, right? अब Nozick क्या restriction डालते हैं? Nozick कहते हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कोई भी एक्विजिशन या एक्सचेंज या ट्रांसफ़र ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण जो पोजीशन है ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी दैट वर्सन्स. हाउएवर ये जो वर्सनिंग ऑफ पोजीशन है ना, इसकी बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन करते हैं Nozick, ठीक है? Nozick बेसिकली क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं? Nozick रिस्ट्रिक्ट करते हैं अप्रोप्रिएशन के फुल कंट्रोल ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज एसेंशियल टू लाइफ. इसको समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए एक डेजर्ट है, ठीक है? वहाँ पे बहुत जो लोग हैं वो रहते हैं, वहाँ पे पानी की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यू नो वाटर इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल, एंड देर इज़ ओनली वन ओएसिस, देर इज़ ओनली वन पॉन्ड जिसके अंदर देर इज़ वाटर, ठीक है? ग्राउंड वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर. नाउ समवन बिकम्स वेरी रिच, right, through trade, through, you know, other things, and decides to buy that pond of water in the desert, right? Decides to buy that pond of water and says कि now I control the water and मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगा. Nozick क्या बोलेंगे? Nozick बोलेंगे this is incorrect, this is wrong. Why? Because now the rest of the people who are living in the desert, right, water is something essential, you can't live without water. Now when you have acquired that pool of water, what is happening is other people who are living in the desert are worse off, right? They do not have water to drink, या फिर उन्होंने अगर पानी लेना है तो they will have to travel far distance to get water. तो इसमें क्या हुआ? Now that person who's acquired the pool of water, he has appropriated something which is essential to life, which will push other people in a worse condition, ठीक है? उनकी हालत जो है ख़राब हो जाएगी, because now they will not be getting water, right? Now imagine कीजिए that there is a life saving drug, हाँ? अभी pandemic, COVID-19 pandemic. Now imagine someone, AstraZeneca, Russian, someone or the other makes a tested, proved, tried life-saving vaccine which you know is curing COVID-19 or preventing COVID-19, right? What will Nozick say? Can you charge anything for that drug, right? I decide to sell that drug at 10,000 rupees per vial. Is that fair? Because a lot of people might not be able to afford it. तो क्या ये fair होगा to charge so much for a vaccine? आखिरकार that is also essential to life. Nozick will say that it is absolutely just to charge how much ever I want to charge for that drug. Why? A, that vaccine or that drug is the result of hard work, R&D, right? So much efforts that I have put or my companies put into making that vaccine. Secondly, now Nozick gives this logic. He says, वैसे भी तो लोग मर ही रहे थे, ठीक है? कि अगर उनको वैक्सीन ना भी मिलती है, क्या होता? वो सफ़र करते और वो मर जाते, right? तो your situation isn't getting worse off, right? If there wasn't a vaccine, then also you were dying. So if you can't afford that vaccine, then also you will die. So basically your situation is not getting worse, it is remaining the same. तो अगर पैसे हैं, pay करो, get the vaccine, otherwise sorry. So you understand what a narrow definition of this essential to life ये कर देते हैं Nozick, right? So this drug versus water वाला जो एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड Nozick एंड इनकी जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है एंड ऑन व्हाट बेसिस जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, ठीक है? सो ये जो है वॉज द लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स, राइट? लिबर्टेरियंस जो कि बोलते हैं कि रॉल्स क्या है? रॉल्स एक प्रोसीजरल थ्योरी नहीं है बल्कि क्या है? एंड स्टेट थ्योरी है, बिकॉज ही talks of certain principles, talks of certain values. They are critical of progressive taxation. They believe कि उसने उल्लंघन किया है ह्यूमन डिग्निटी का,
कांटियन आइडिया के ऑफ प्राइमर्सी ऑफ इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं है, राइट। इंस्टेड ऑफ एंड स्टेट थ्योरी विच दे कंसिडर रॉल्स टू बी, वो क्या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो है उनको आगे रखते हैं।